10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:52 बजे दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह धमाका उस समय हुआ जब ट्रैफिक सिग्नल पर कई गाड़ियां रुकी हुई थीं। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास खड़ी 3 अन्य गाड़ियां भी आग की लपटों में घिर गईं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इस घटना में 8 से 13 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के बाद राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आसपास के इलाकों लाल किला, दरियागंज, चांदनी चौक और जामा मस्जिद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जांच अधिकारियों ने घटनास्थल से विस्फोटक के कई टुकड़े, वाहन के पार्ट्स और डीएनए सैंपल जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट जैसे शक्तिशाली विस्फोटक से हुआ। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यह हमला उस क्षेत्र में हुआ जो भारत की विरासत और सुरक्षा प्रतीक दोनों का केंद्र माना जाता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस मामले की जांच यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत शुरू की है। जांच के दौरान यह संदेह सामने आया है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि एक फिदायीन हमला हो सकता है, यानी ऐसा हमला जिसमें हमलावर ने खुद को विस्फोट में झोंक दिया। कार की पहचान और उसके मालिकाना हक की जानकारी जुटाई जा रही है। वाहन का नंबर कई बार ट्रांसफर हुआ था और इसके पिछले मालिकों से भी पूछताछ जारी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जली हुई गाड़ी के हिस्सों में से टाइम ट्रिगर और वायरिंग सर्किट जैसे संकेत पाए हैं, जो आतंकी षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस कार का कोई कनेक्शन हाल ही में पकड़े गए फरीदाबाद मॉड्यूल से है, जिस पर पहले से आतंकी गतिविधियों का संदेह था। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए जांच दल इसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी कोणों से परख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को राष्ट्र के खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय ने एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, को जांच में शामिल कर लिया है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस धमाके ने चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दिल्ली में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की है। इसके साथ ही नागरिकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद राजधानी के केंद्र में ऐसी घटना कैसे हो गई। यह विस्फोट एक चेतावनी है कि भारत को अपने सुरक्षा ढांचे को न केवल तकनीकी रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी और अधिक मजबूत करना होगा। लाल किला जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में हुआ यह धमाका कई गंभीर सवाल खड़े करता है। कैसे एक संभावित विस्फोटक वाहन इस इलाके में बिना रोक-टोक पहुंच गया? क्या सुरक्षा जांच में कोई चूक हुई या इंटेलिजेंस सिस्टम समय रहते चेतावनी देने में विफल रहा? विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना भारत के सुरक्षा ढांचे के लिए वेकअप कॉल है। सरकार को चाहिए कि निगरानी कैमरों, वाहन पंजीकरण प्रणालियों और प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था को और कड़ा बनाए। आम नागरिकों की भूमिका भी अहम है। संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। मीडिया और जनता दोनों को इस स्थिति में संयम और सत्यापन पर आधारित जानकारी ही साझा करनी चाहिए, ताकि अफवाहें न फैलें। अंततः यह धमाका सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा चेतावनी है। हमें तकनीक, जागरूकता और दृढ़ संकल्प तीनों स्तरों पर सतर्क रहना होगा।